हम कद बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी हाइट इंक्रीज़ करना चाहते हैं, हम क्या करें? ये सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। ये सवाल वो भी पूछ रहे हैं जो अभी ग्रोइंग एज में हैं, यानी उनकी अभी हाइट बढ़ने की उम्र है लेकिन उनकी हाइट अपनी हम उम्रों से कम है, यानी उनकी हाइट उस हिसाब से नहीं बढ़ रही जिस हिसाब से बढ़ना चाह रही। ये सवाल वो भी पूछ रहे हैं और ये सवाल वो भी पूछ रहे हैं जो ग्रोइंग एज से क्रॉस कर चुके हैं, यानी उनकी जो है वो एज नहीं रही जिसमें हाइट बढ़ती है, वो ग्रोइंग एज से गुजर चुके हैं, यानी वो पूरे फुल जवान हो चुके हैं और वो उस एज में है जिस एज में आमतौर पे हाइट नहीं बढ़ती। वो भी सवाल करते हैं क्या हमारी इस एज में हाइट बढ़ सकती है जिस एज में आमतौर पे हाइट नहीं बढ़ती। तो मेरा जवाब है बिल्कुल, उनकी हाइट भी बढ़ सकती है। और वो लोग तो बिल्कुल मायूस ना हो जो अभी ग्रोइंग एज में है, क्योंकि वो तो ग्रोइंग एज में है। फिर क्या हुआ कि उनकी हाइट उस हिसाब से नहीं बढ़ रही जिस हिसाब से उनके हम उम्र अफराद की हाइट बढ़ रही है। आज मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन देने जा रहा हूँ कि आप हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं, उनके लिए भी जो अभी ग्रोइंग एज में है और उनके लिए भी जो ग्रोइंग एज को क्रॉस कर चुके हैं। आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले उन लोगों का शुक्रिया अदा कर लूँ जो हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं और इसे लाइक कर रहे हैं, हमारी वीडियो देखते हैं। और उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि इसके सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको मिलती है डेली की कई वीडियोज़ जिसमें हम आपको बताते हैं मुस्तनद रेमेडीज़ जो सिर्फ बातें नहीं होती, आपका टाइम और पैसा ज़ाया नहीं करती, आपकी जेब पे बहुत हल्की होती हैं और बिल्कुल मुस्तनद और टेस्टेड होती हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हाइट कैसे बढ़ाई जाए। उन लोगों की भी जो उस उम्र से गुजर चुके हैं जिस उम्र में हाइट बढ़ती है, और उन लोगों की भी जो उस उम्र में है लेकिन उन लोगों की उस रफ्तार से हाइट नहीं बढ़ रही जिस रफ्तार से बढ़नी चाहिए। तो उन दोनों के लिए मैं आपको सोल्यूशन देने जा रहा हूं। दोस्तों सबसे पहला स्टेप है वो है आप अपने एम करें दिमाग में, क्योंकि मैं आपको बता दूं हाइट जब बढ़ती है तो वो किस तरह बढ़ती है। वो इस तरह बढ़ती है, आपका दिमाग एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। वो ग्रोथ हार्मोन जो है वो ज़िम्मेदार होता है हमारी हाइट के बढ़ने का। अगर आपका हाइट बढ़ना तब रुक जाता है जब आपका दिमाग वो ग्रोथ हार्मोन छोड़ना बंद कर देता है, या दूसरी वजह होती है कि आप में ग़िज़ाई कमी होती है। हाइट बढ़ने की दो वजूहात होती हैं जो आमतौर पे हमारे मुल्क पाकिस्तान और इंडिया में पाई जाती हैं। उसमें से सबसे पहली वजह है वो ये है कि हम उस किस्म की ग़िज़ा नहीं इस्तेमाल करते। ना तो जब आप डिलीवरी होने वाली होती है माँ उस किस्म की ग़िज़ा इस्तेमाल कर रही होती है जिस किस्म की उसको करनी चाहिए, यानी बच्चा पैदा होने से पहले ही ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होता है। और ना ही जब बच्चा पैदा हो जाता है वो उस एज में होता है जिस एज में उसको अच्छी ग़िज़ा मिलनी चाहिए, उस किस्म की ग़िज़ा उसको मिल पाती है। सबसे पहली वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि हमारी जेनेटिकली हमारी हाइट में कुछ ऐसे ख़ानदान हैं या कुछ ऐसे हमारे में आप कह लें कि हमारी कुछ नस्लें पाई जाती हैं जिनमें जो है हाइट कुदरती तौर पे कम होती है, यानी वो कुदरती तौर पे उनकी हाइट इतनी लंबी नहीं होती, यानी जेनेटिकली तौर पे वो बच्चे की जो जीन्स हैं उसी में ही इतनी कम हाइट है कि उसकी हाइट ये 5 फुट 2 इंच 5 फुट 5 या 6 इंच इतनी हाइट होती है। ठीक है, तो ये दो वजूहात हैं। और तीसरी जो वजह है वो ये है कि आपको कुछ इस किस्म की चोट लग जाना या आपका जो है हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना। बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। आज मैं आपको सारी वजूहात का हल बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों अगर आप हाइट, जैसे कि मैंने पहले कहा कि सबसे पहले तो आप एम करें, क्योंकि आपका दिमाग जब तक ग्रोथ हार्मोन छोड़ना स्टार्ट नहीं करेगा आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो सबसे पहले आपने एम करना है कि अपने दिमाग को कहना है कि मेरे दिमाग बात सुन, मुझे इस महीने से अपनी हाइट इंक्रीज़ चाहिए और अगले 3 महीने में मैंने हाइट इंक्रीज़ करनी है। कम से कम मैंने 2 इंच हाइट इंक्रीज़ करनी है अगले 3 महीने में। अपने दिमाग को कहिए। पहला स्टेप तो ये। दूसरा स्टेप ये है आप मिल्क का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मिल्क को ग्रोथ टॉनिक कहा जाता है। मिल्क में, दूध में वो तमाम ग़िज़ाइयत मौजूद है। इसमें कैल्शियम मौजूद है, इसमें विटामिन डी मौजूद है, इसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद है, आयरन मौजूद है, जिंक मौजूद है जो हमारी हाइट इंक्रीज़ करने के लिए चाहिए। तो दूध के बगैर तो आप भूल जाएं कि अगर आप 1 से 2 गिलास कम से कम, अगर आप हाइट इंक्रीज़ करना चाहते हैं 2 गिलास, 1 गिलास सुबह और 1 गिलास शाम को रात के खाने से पहले, और एक सुबह नाश्ते में आपने 1 गिलास दूध का लाजमी लेना है। और दूध खालस हो तो नहीं मिल सकता, लेकिन अलबत्ता केमिकल से पाक दूध होना चाहिए। मिलावट वाला मिलेगा मुझे पता है।
तो मैं आपको कहूँगा नहीं खालस लें, अगर खालस मिल जाए तो उससे अच्छी बात कोई नहीं है। अदरवाइज़ आप वो दूध लें जो केमिकल से ना बनाओ, ये टेस्ट कर लीजिएगा। और दूध आपने हमेशा नीम गर्म पीना है। ठंडा दूध लोग ग्लास मुँह लगाते पी जाते हैं, उसको कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपके जिस्म को उस किस्म का फ़ायदा नहीं पहुंचाता जिस किस्म का फ़ायदा नीम गर्म दूध पहुंचाता है। तो आपने दूध पीना है 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम। दूसरी चीज़, आपने अंडा लाजमी खाना है डेली का, कम से कम 2 या कम से कम 1 खाएं। लड़कियां 1 भी खा सकती हैं, अगर आप लड़की हैं तो कम से कम 2 अंडे आपने लाजमी खाने हैं दोस्तों। अंडे अगर आप, जैसे दूध लाजमी है वैसे अंडे भी लाजमी है, क्योंकि अंडों में वो तमाम चीज़ें हैं। आप समझ लें कि अंडा पूरी जान होती है। अगर आप अंडे को हैच होने दें तो वो एक पूरी जान बनेगी। तो उसमें सब कुछ है जो आपकी हाइट इंक्रीज़ करने में है। उसमें हर वो मिनरल है, हर वो प्रोटीन है जो आपको चाहिए। तो अंडा आपने डेली के लड़कों ने 2 और लड़कियों ने 1 लाजमी खाना है। तीसरी चीज़ कि दोस्तों आपने मछली का इस्तेमाल लाजमी करना है। हफ्ते में कम से कम 1 दफ़ा मछली लाजमी खानी है। सीज़न नहीं देखना, गर्मी है सर्दी है, सर्दियों में कम से कम, अगर सर्दियाँ तो 2 दफ़ा खाएं हफ्ते में, और गर्मी है तो 1 दफ़ा मछली लाजमी खाएं। ठीक है। मछली में भी वो तमाम मिनरल्स होते हैं, ओमेगा 3 होता है सबसे बड़ी बात। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, हर वो मिनरल होता है जो कद बढ़ाने के लिए चाहिए, इसलिए मछली लाजमी है। और मछली में ओमेगा 3 है। ये आपको वो वाला ओमेगा 3 जो मछली में होता है, मछली में एक्चुअली ऑयल की फॉर्म में होता है, तो वो ओमेगा 3 आप जो मर्जी ओमेगा 3 सप्लीमेंट में ले लें, लेकिन वो उस किस्म की आपको ओमेगा 3 नहीं मिलेगी जिस किस्म की मछली में। तो मछली आपने लाजमी खानी है। ये तो रही ग़िज़ाओं की बात। और एक और ग़िज़ा आपने करनी जो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत अच्छी है दोस्तों, आपने बंद गोभी ले लेनी है और हल्के हल्के उसको काट लेनी है, और खीरा ले लेना है दोपहर को खाने वक्त। ये होगा कि ये चीज़ें वो हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस कर देती हैं। ठीक है, तो ये आपने दोपहर में अपनी ग़िज़ा में लाजमी शामिल करना है। ये तो रही ग़िज़ाओं की बात। अब मैं बात करता हूँ स्लीप की, सोने की। दोस्तों अगर आप कद बढ़ाना चाहते हैं और कम से कम 8 से 10 घंटे नहीं सोते तो कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत लाजमी है, क्योंकि होता क्या है, पूरे दिन जब हम जाग रहे होते हैं, हम काम कर रहे होते हैं, तो हमारा जिस दिमाग ग्रोथ हार्मोन नहीं छोड़ता। ग्रोथ हार्मोन कब छोड़ेगा? जब हम रात को लेटेंगे, बेड पे सो जाते हैं, तो जब हम रिलैक्स होना शुरू होते हैं, सोने के 1 से 1.5 घंटे बाद हमारा दिमाग रिलैक्स स्टेज में चला जाता है, आप गहरी नींद में चले जाते हैं। तो दिमाग एक हार्मोन छोड़ता है जिसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन क्या करता है, ये आपकी जितनी सुबह की सारा दिन में आप फिरते हैं, चलते हैं, आपकी मसल डैमेज हुई है, आपको कोई चोट लगी, उसको हील करता है, उसको हील करने में मदद करता है। और दूसरी चीज़ आपकी ग्रोथ करता है, जितने टिश्यू डैमेज है उसको रिपेयर करता है, नए टिश्यू जनरेट करने के लिए जो है दिमाग हार्मोन छोड़ता है। तो आपका हाइट तभी बढ़ती है जब आप सोते हैं। तो कम से कम जो है आपने 8 घंटे लाजमी सोना है। ठीक है। और अगर आप यंग एज में हैं तो कम से कम 10 घंटे अपनी स्लीप लाजमी लेनी है, नींद। ठीक है, क्योंकि सोने के दौरान ही हाइट बढ़नी है, जागते वक्त हाइट नहीं बढ़नी दोस्तों। जो फिर अगली चीज़ है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या करती है, हफ्ते में आपने कम से कम 4 दिन एक्सरसाइज लाजमी करनी है। एक्सरसाइज हमारी जो है वो क्या करती है, हमारा जो है पूरे जिस्म में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ होता है उसको निकालती है। कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट्स जो हैं, यानी किसी भी किस्म का फ़ैट हो, वो ट्रांस फैट हो या वो किसी भी किस्म का फ़ैट हो, अच्छा बुरा मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं कहूँगा हर किस्म का फ़ैट जो है वो आपकी हाइट बढ़ने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। तो ये हर किस्म का जो है कोलेस्ट्रॉल और फैट्स हमारे जिस्म में जमने नहीं देती। तो एक्सरसाइज कीजिए। इसके साथ एक्सरसाइज एक और काम करती है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होने देती, आपके हार्मोन बैलेंस में रखती है, जिसकी वजह से जो है आपकी बॉडी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट बढ़ता है और आपकी हाइट बढ़ने लग जाती है। तो एक्सरसाइज लाजमी कीजिए हफ्ते में 4 दिन। इसके साथ साथ आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, खून को टेस्ट कराइए। आखिरी बात ये कहूँगा कि उसमें किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है। टॉक्सिन चेक कराइए कि आपकी गर्दन में या कहीं जिस्म में कोई ऐसी ज़ख़म तो नहीं है कि जिसकी वजह से हाइट बढ़ नहीं रही। तो इसके अलावा सप्लीमेंट्स अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी आपको कमी है, जैसे आयरन हो गया या किसी और चीज़ की जो ग़िज़ा से आपको मिल नहीं पा रही, तो वो डॉक्टर को खून ज़रूर चेक करवाइएगा कि किसी किस्म का सप्लीमेंट वो लिख दे।
ठीक है, जिसकी आपके जिस्म को फराहमी नहीं हो पा रही आम को खुराक के ज़रिए, तो सप्लीमेंट वो पूरी कर देगा। ये थी यहाँ तक बातें। अब आपको मैं बताऊँगा वो कौन सी चीज़ें हैं चंद जो आपकी हाइट बढ़ने में मसला है। और उसमें से दोस्तों सबसे पहले तो शुगर छोड़ दी। अगर आप बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो चीनी को तर्क कर दीजिए। चीनी बिल्कुल आपने नॉर्मल सी लेनी, ये नहीं कि बिल्कुल छोड़ दीजिए। मीठी चाय पी लीजिए, नहीं कि आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। दूसरी चीज़ कोल्ड ड्रिंक, मैं ये सख्ती से मना करूँगा कि अगर इस 3 महीने के दौरान अगर आपने हाइट बढ़ानी है तो एक भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे। इश्तिहार बहुत से आएंगे कि जी कोल्ड ड्रिंक पी के इंसान सुपर हीरो बन जाता है, कोल्ड ड्रिंक पी के ये होता है ये, और कोल्ड ड्रिंक पी के खाना खाए कोल्ड ड्रिंक के साथ जाता है। बहुत सारे ब्रांड आपने देखे होंगे। तो आपने कोल्ड ड्रिंक को हाथ नहीं लगानी। कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो, वो काली हो, वो सफ़ेद हो, वो किसी भी कलर की हो, कोल्ड ड्रिंक छोड़ दीजिए। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक आपको क्या करेगी, आपके जिस्म से कैल्शियम जोड़ के बाहर फेंक देगी पेशाब के रास्ते से। यानी वो आपका जो हाइट बढ़नी थी, आपका जो आपने पूरा दूध पिया है, आपने सब कुछ खाया, वो ज़ाया कर देगी सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, इससे आप कूल नहीं बनेंगे, इससे आप जितनी हाइट है उतनी रह जाएगी। तो कोल्ड ड्रिंक छोड़ देनी है। दूसरी चीज़, आप जो है ड्राई फ्रूट भी अपनी लाइफ में इस्तेमाल कीजिए। कम से कम एक मुट्ठी डेली के ड्राई फ्रूट ज़रूर खाने। कोई भी ड्राई फ्रूट हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये खाएं वो खाएं, कोई भी एक मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट बहुत अच्छा होता है। इसमें ओमेगा 3 भी होते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हाइट बढ़ने के लिए ज़रूरी हैं। और छोड़ना है आपने, चीनी छोड़नी है आपने। अगर आप खाते हैं घी अपने खाने में कम कर लीजिए। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स ये सब कुछ छोड़ दीजिए। यहाँ तक की थी ये बहुत आसान और इजी बातें। इसमें मैंने आपको बताया है कि हाइट कैसे बढ़ती है और क्या क्या चीज़ें आपने तर्क करनी है और क्या क्या चीज़ें अपनानी है। अगर इस और सबसे पहले एम करना है अपने आप को। यकीन माने अगर इस वीडियो पे आप अमल करते हैं जो मैंने आपको बातें बताई हैं, 3 महीने का आपने टाइम रखना है और 3 महीने में आपका इंशाल्लाह कद बढ़ेगा। ये बिल्कुल टेस्टेड और आजमाई हुई जो चीज़ें हैं जो मैंने आपसे शेयर की हैं, इस पे अमल कीजिएगा। और 3 महीने आपने अपने आप को देने एम करके, यकीन रख के, फिर देखिएगा आपकी हाइट कैसे नहीं बढ़ती। इसी के साथ इस वीडियो से ज़्यादा चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।